और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद बंगाल में हिंसा का दौर जारी। बीरभूम के रामपुर हाट में एक साथ कई घरों को आग लगा दी गई। इस खौफनाक वारदात में 2 बच्चों की भी मौत हो गई। लेकिन ममता बनर्जी जांच की बात कर पल्ला झाड़ने के साथ केंद्र सरकार को ही इस घटना के लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनाव कब का खत्म हो चुका, बंगाल में ममता राज की वापसी भी हो गई। लेकिन यहां राजनीतिक रंजिश और उस रंजिश में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आग में जलकर राख हो चुके ये आशियाने इसकी तस्दीक करते हैं। घरों के जले हुए सामान, पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा और मौत का मातम चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद सोमवार की देर रात हिंसा भड़क गई। यहां भीड़ ने 10 से 12 घरों के दरवाजों को बंद कर आग लगा दी। लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो इस घटना का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये पूरा गांव इस वक्त सुनसान है और मैं जहां पे खड़ा हूं, जिस घर के सामने खड़ा हूं, उसको जलाया गया था। परसों उसको जलाया गया था। सिर्फ यही घर नहीं, इसके आसपास के और भी 4 ऐसे ही जलाया गया था। आप देख सकते हैं परसों जो आग लगा था उसका चिंगारी, उसका धुआं अभी भी आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे आग लगी हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रामपुर हाट हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटना स्थल की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया। तो फॉरेंसिक की टीम इस खौफनाक वारदात के सबूत जुटा रही है। पुलिस जांच कर रही है फिलहाल, और कौन कौन इसमें युक्त है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस का कंप्लिसिटी है, ये पूरा अभी जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल तो एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो यहाँ का रेसिडेंट्स है, वो घर छोड़ के जा रहे हैं। कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग गाँव के सब घर छोड़ के चले गए हैं। बीरभूम अग्निकांड के बाद पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन इस घटना का खौफ यहाँ के लोगों के जहन से निकल नहीं पा रहा। यहाँ के बाशिंदे डर के मारे अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भी बीजेपी फोबिया से बाहर आती दिखाई नहीं दे रही। बीरभूम हिंसा के मामले में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मिसाल देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না। भले ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी इस दर्दनाक घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही, लेकिन विरोधियों ने ममता बनर्जी को घेर लिया है। ये एक बड़ी घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और दूसरा, ये बड़ी ज़्यादा लोग मरे हैं तो प्रकाश में आई है, लेकिन मेरी निजी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग रोज छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। क्या बताऊं, बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। 10 महिला और उसमें 2 बच्चे आग की हवाले करके जिंदा जलाया गया। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं। बीरभूम में भड़की हिंसा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने राज्य में हिंसा और अराजकता के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से आम लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस अधीक्षक बीरभूम और डीजीपी पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। हम लोग बहुत सीरियसली गृह मंत्री जी इसको देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने बोला एक टीम जल्दी भेजने के लिए बोले हैं, और दूसरा स्टेट का भी सांसद भी वहाँ पे रहेंगे, उस टीम पे रहेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि बीरभूम अग्निकांड के दोषियों को पकड़ लिया गया और घटना की गहराई तक जाने के लिए जांच जारी है। लेकिन ममता बनर्जी इस बात से इनकार कैसे कर सकती है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा रोक पाने में वो पूरी तरह नाकाम हुई है। कोलकाता से पूजा मेहता और बीरभूम से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.